Assalamu alaikum everyone, how are you guys doing? So in this video we're going to talk about basically how to build your listening skills. काफ़ी दफ़ा मैं इस चीज़ पर बात कर चुका हूँ कि listening skills आपको एक फाउंडेशन देंगी फॉर द स्पीकिंग. इंग्लिश की फ्लुएंसी तभी आती है जब आपके पास कुछ पहले से लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है, राइट. जब तक आपकी लिसनिंग बेहतर नहीं है तब तक आप बोल नहीं सकते. बुनियादी तौर पर तो दो ही तरीके होते हैं, एक और दो ही तरीक़ों के थ्रू आप इंग्लिश सीखते हैं, राइट. सिर्फ मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश राइटिंग की बात नहीं कर रहा, रीडिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं. एक आपके पास तरीक़ेकार होता है जिसमें आप मेमोराइजेशन के थ्रू कुछ सेंटेंसेस आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, फ्रेजेस, वर्ड्स, फिर आप उनको अपनी डेली लाइफ में जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट. इससे आपकी स्पीकिंग कुछ ना कुछ आपको सेंस डेवलप हो जाती है कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है. दूसरा जो तरीका होता है जो कि नेचुरल तरीका होता है, राइट, विच मीन्स कि जिस तरह आपने उर्दू सीखी है उसी तरह आप इंग्लिश सीखेंगे. जिस तरह आपने पश्तो सीखी, पंजाबी सीखी, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, साइंस को फॉलो करेंगे कि आप जिस तरह एक बच्चा सीखता है 3 साल 5 साल का, कि वो पहले और से अपने इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द, अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से ज़ुबान को सुनता है और फिर 2 4 5 लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर देता है और इस तरह वो एक लेवल ऑफ फ्लुएंसी पे को अचीव कर लेता है. ये दूसरा तरीका. पहला तरीका आप कह लें शॉर्टकट है, राइट, विच मीन्स कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा. आप सिर्फ डेली लाइफ की जो कॉन्वर्सेशंस आप कर सकते हैं. अगर आपसे कोई किसी ख़ास मखसूस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स करनी होती हैं, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो उनके लिए आपके पास वो स्किल नहीं है, क्योंकि आपने सेंटेंसेस जो फ्रेजेस याद किए हैं एक ख़ास सिचुएशन के लिए याद किए हैं. आपने याद किए हैं घर में किसी को बुलाना है उसके लिए याद किए हैं. आप छोटे मोटे फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, बात सुनो, खाना ला दो, क्या टाइम हुआ है, कमरे में कौन है, इस तरह के जो वटेवर इस तरह के जुमले यूज़ होते हैं. तो ये आपको फ्लुएंसी नहीं है, ये इट्स जस्ट मेमोराइजेशन, रट्टा. दूसरा जो है वो नेचुरल है. इसमें आप खुद अपने सोच कर, राइट, थिंकिंग इंग्लिश, कि अपनी बात को समझ सकेंगे और दूसरों को समझा सकेंगे. ये चीज़ टाइम लेती है. ये आप 2 महीने में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं. इसके लिए दिस इज़ ऑल थ्रू द फाउंडेशन इज़ लिसनिंग. और लिसनिंग मैं अगर आपको एक रेशो दे दूँ 90-10 का रेशो ले लें कि दिस इज़ फॉर स्पीकिंग एंड दिस इज़ फॉर लिसनिंग, राइट. 90% ऑफ योर टाइम लिसनिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा. टीचर से आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, राइट. यू आर स्पीकिंग लेस एंड यू आर लिसनिंग मोर. वीडियोज़ देख रहे हैं, राइट, ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई भी कंटेंट अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो फोकस्ड होना चाहिए ऑन लिसनिंग स्किल्स, राइट. अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. 2-3 महीने तो यू वुड नॉट सी एनी डिफरेंस. यू वुड बी लाइक इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लिसनिंग, लेकिन अभी तक कहना नहीं आ रहा. हो क्या रहा है कि आप लैंग्वेज को अब्जॉर्ब कर रहे हैं. इन अ नट शेल अगर मैं आपको एक समरी पेश करूँ लैंग्वेज को सीखने की, साइंस की, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है. लैंग्वेज को अब्जॉर्ब किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, जो नेचुरल तरीका है. ये फोर्सफुल एक्ट नहीं है, ये बड़ा ही एफर्टलेस एक्ट है, जिस तरह बच्चे करते हैं. एक बच्चा खड़ा होकर तवज्जो से नहीं सुनता कि वालिदैन क्या करें. दिमाग सबकॉन्शियसली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, सबकॉन्शियसली मीन्स कि आप पूरी तरह से उसके बारे में अवेयर नहीं हैं. सबकॉन्शियसली चीज़ हो रही है लेकिन आपका दिमाग कर रहा है ऑटोमेटिक मोड पे, राइट. इट्स नॉट अ वेरी मैनुअल एक्ट, सबकॉन्शियसली हो रहा है. लिसनिंग जो है वो सबकॉन्शियसली होनी चाहिए, ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं होनी चाहिए. ये मैं बात करूँ बच्चों की, कम उम्र के स्टूडेंट्स 12 साल, 10 साल, 8 साल, इवन 15 साल तक ये चीज़ नॉर्मल है. उसके बाद थोड़ा मुश्किल होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की वो जो कैपेसिटी होती है पिक करने की चीज़ों को एफर्टलेसली, वो बहुत कम हो जाती है. लेकिन कम एज में इट्स अ मैटर ऑफ एज. अगेन फॉर चिल्ड्रन इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एफर्टलेस लिसनिंग, राइट. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं एडल्ट्स की तो उनको मुश्किल पेश आएगी. दे कैन लिसन टू समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड दे वोंट बी एबल टू जस्ट अब्जॉर्ब इट द वे अ चाइल्ड वुड डू, राइट.
तो ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज ज़्यादातर लोग नहीं समझते, इसलिए आई ऑलवेज डील विद चिल्ड्रन, आई डोंट डील विद एडल्ट्स टू मच, बिकॉज दिस इज़ एन अनफेयर एडवांटेज. एज इज़ सच एन अनफेयर एडवांटेज, बिकॉज जो ब्रेन की वायरिंग हो चुकी होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो सीखने की सलाहियत गिरती चली जाती है, राइट. और एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, बेसिकली कि दिमाग की अडाप्ट करने की और अपने आप को स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये एज के साथ साथ ये गिरती चली जाती है. और फिर नए लफ्ज़ सीखना, ज़ुबान सीखना, कोई नई स्किल एक्वायर करना मुश्किल होता रहता है. तो जितनी कम एज है, प्रोसेस उतना सबकॉन्शियस होगा, उतना एफर्टलेस होगा, उतना कम ज़ोर लगाना पड़ेगा, उतनी कम मेहनत होगी, उतना कम वक्त लगेगा. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द काउंटर साइड ऑफ इट, अगर एज ज़्यादा है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी. सो बेसिकली मैं समराइज़ कर देता हूँ, वैसे तो मैंने कर दिया है साइंस और लिसनिंग और स्पीकिंग की साइंस पे, कि लिसनिंग ऑटोमेटिक होगी कम एज में, फिर 2, 3, 4, 5, 6 माह के बाद दिमाग ने इतना कुछ, इतनी लैंग्वेज को अब्जॉर्ब कर लिया होगा, एक्वायर कर लिया होगा, कि व्हेन अ चाइल्ड वुड स्टार्ट स्पीकिंग, इन अ मैटर ऑफ डेज यूड सी द डिफरेंस, इन अ मैटर ऑफ डेज, राइट. जब स्पीकिंग पे हम फुली ट्रांसफ़र करेंगे, राइट, 50-50 पे अगर करेंगे टाइम, ये आपका लिसनिंग का हो गया, स्पीकिंग का हो गया, तो देयर बी अ ह्यूज डिफरेंस, राइट. यू वुड बी लाइक, हाउ डिड इट इवन हैपन, राइट. इट डिडंट टेक टू मच टाइम, बट इट वाज एट दिस पॉइंट, राइट. दिस वाज फाउंडेशनल, and this will determine whether you'd succeed or you'd fail to build that fluency. So I think that'll be it, and I'll see you next time.